एक बड़ी प्यारी सी कविता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबने सुना होगा। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तो भाई पाकिस्तानियों, आप लोगों का भी यही हाल है। क्या बोलें आप लोगों को? अच्छा, ईमानदारी से आप लोग दिल पे हाथ रख के कसम खा के जिससे भी पूछना हो पूछ लो। पूरी दुनिया में किसी से भी पूछना है पूछ लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध या लड़ाई या कुछ भी हुआ तो कौन जीतेगा। लोग आंख बंद करके यही कहेंगे कि भैया हिंदुस्तान जीतेगा। सिंपल सी बात है। हाँ? लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। अब आप कह रहे हो कि इस युद्ध के माहौल में मैं आप लोगों को आप क्यों बोल रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं तुम भी बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर कोई बेशर्म है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाए तो उसको तो उसकी भाषा में समझाना चाहिए, लेकिन अपना मुंह अगर कोई शब्द बोल रहे हो तो कभी कभी नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरा मुंह है, शायद मैं अच्छा बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को कोई बात अच्छी लग जाए, इसलिए मैं आप करके बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो ये नहीं होता कि हाँ ये पाकिस्तानी सब एक ही जैसे हैं। वहाँ भी 25 करोड़ के लोग हो तुम लोग, यहाँ भी 140 करोड़, 45, कोई 50, हम लोग 150 करोड़ के करीब हैं। तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ सब आतंकवादी हैं और ये है। पाकिस्तान जब हम बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना इन्वॉल्व होती है, लड़ाई लड़ती है, डिसीजन लेती है। लेकिन जब सेना और सरकार की बात आ जाती है तो पूरा देश उसके साथ होता है। तो पाकिस्तान के लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मानो या ना मानो, आप लोगों ने जो आतंकवादी पाले थे पहले, वो आज तक आपको पीछे ढकेल रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, 2025 चल रहा है, आप अपने आप को संभालो। और लगता है आप आतंकवाद के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, मुहिम चला रहे हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है, मुझे लगता है आप लोगों को, इंडिया से ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उन आतंकवादियों को पकड़ें, भारत के हवाले करें और ये कहें कि भैया ऐसा है कि देखिए हमारी सरकार का, हमारी सेना का इसमें लेना देना नहीं है। आप इनसे पूछताछ कीजिए। हमने पकड़ लिया है और नहीं पकड़ा तो हम पकड़ने में पूरी मदद करेंगे। ये काम कीजिए। और रही बात चाइना की, ऐसा लगता है कि चाइना आपकी मदद करेगा, तो ये भूल जाइए। ये जो मोहब्बत प्रेम नाम की चीज़ है ना, ये मोहब्बत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हमारे से ही निकले हुए हैं। देखिए, हमारा जो कल्चर है ना, हमारी जो मोहब्बत है, हमारा तरीका है बात करने का, चाहे वो गाना हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो बात करने का लहजा हो, चाहे मस्ती हो, मजाक हो, हिंदू मुसलमान, वो ईद, वो दिवाली, वो सिमैया, एक मोहब्बत है जो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। अब ये जो चाइना आप लोगों के बीच में आ रहा है, वो आप लोगों को ड्रोन और मिसाइल दे रहा है, जो भी है चाइनीज़ माल है, कितना चले कितना ना चले आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, मार के सब गिरा दिया गया। तो कभी भी याद रखना पाकिस्तान के लोगों, ये चाइना आज तो आपके अंदर आके वो काम कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, बस कुछ नहीं, वो इंडिया के चक्कर में सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और डायरेक्ट वो लड़ाई लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ बहुत व्यापार है भारत का, तो वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ेगा नहीं, वो आपके थ्रू लड़ाई लड़ रहा है। और याद रखना, वो धर्म वर्म को चाइना मानता नहीं है, बड़ी हालत ख़राब कर देता है। और जो धर्म को मानता है, वहाँ चाइना में क्या हालत होती है आपको तो पता है, सुनने में आया होगा।
और आप लोगों का तो देश ही ये धर्म के नाम पे बनाए हो। ठीक है, वो आपकी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2025 इस युद्ध के दौर में अगर अब मोहब्बत लानी है वापस, तो आओ भारत सरकार से ये कहो कि हम पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है, हम उन आतंकवादियों को पकड़ने में पूरी मदद करेंगे। और पकड़ के अगर 2-4 आतंकवादी आप दे देते हो तो अच्छी बात है, करके दिखाओ। क्योंकि देखो, मानो या ना मानो, अभी भी लश्कर तोयबा और हाफिज़ सईद और बॉम्बे का ब्लास्ट, वो दाऊद इब्राहिम, बहुत सारे लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, मानो या ना मानो। क्यों आप लोगों को मतलब पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया गया कि पूरी दुनिया में आतंकवादियों का कोई अगर अड्डा है तो वो पाकिस्तान है? क्यों? आप सोचो ना। मतलब आतंकवादियों का कोई सरगना, कोई बॉस, कोई आका अगर बोला जाए तो वो पाकिस्तान में पाया गया। अमेरिका ने घुस के ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, आप लोग जानते हो भाई, वो आपके पाकिस्तान में ही था ना, था कि नहीं? चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग, हो सकता है पहले किसी के बहकावे में आ गए। आपके रक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम किसी के बहकावे में आ गए, दूसरे देशों के बहकावे में आ गए, हमने पाला पोसा और हमारे ही ऊपर, मतलब आतंकवाद का क्या बोलते हैं, आतंकवादियों ने सबसे ज़्यादा कहर आप पे ढाया। आपका कहने का मतलब उसके शिकार सबसे ज़्यादा आप बने। हाँ, सही बात है। लेकिन अब अगर सुधरने का मौका आ गया है तो आप लड़ाई मत लड़ो, हार जाओगे, कभी जीत नहीं पाओगे। और जब कोई, मैं अपने भारतीय होने के नाते जब बोलूँ आप हार जाओगे, आपकी बहुत बुरी हालत कर देंगे, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो बनाओगे कि मैं भारत के छक्के छुड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, तो शायद फिर वही बात आ जाएगी, फिर वो झूठ है। मैं ये कह सकता हूँ हिंदुस्तान की धरती पर बैठ के कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तानियों, पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ के दे दो, 2-4 आतंकवादियों को पकड़ के दे दो कि बोलो आओ भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, प्रेम का हाथ बढ़ाएं, आतंकवाद का सफाया करें। मैं भी बहुत वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है जब कोई ये कहे कि आपका धर्म क्या है और धर्म पूछ के मार दिया जाए किसी को। कोई भी हो सकता है, किसी को भी, तो कितना बुरा लगेगा। आप लोग कितना भी बोलो मैंने नहीं किया, ना करवाया, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। हर एक देश में बहुत ताकत होती है, आपके देश में बहुत ताकत है। अगर आप लोग चाह लो तो पाकिस्तान की धरती पे एक भी आतंकवादी पनप नहीं पाएगा। इंजेक्शन लगाइए, जितने आतंकवादी हैं ना, धीरे धीरे इंजेक्शन लगाए, ख़त्म। ठीक है दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जो भी हो, बात अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक वाइक मत करना, पूछना, और बात बुरी लगी हो तो और सोचना। वीडियो तो लाइक शेयर चलते रहते। ठीक है, चलो बाय, कभी और मिलेंगे। अगर जवाब आप देना है तो दे देना। ठीक है, बाय।